बैठ के दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि चाचा और भतीजा के बीच में अगर बातचीत हो गई तो कहीं चाचा, जिनको तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहते हैं, अगर कहीं वो पलट गए तो फिर एनडीए का यानी बीजेपी गठबंधन का क्या होगा। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो रिजल्ट आया है उसने बीजेपी को फंसा दिया है, पसीने निकाल दिए हैं। बीजेपी की जो अपनी सीटें हैं सिर्फ 240 है। अपने गठबंधन के सहयोगियों को लेकर वो जरूर बहुमत के आंकड़े के पार हैं, लेकिन इसमें असली खेल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू करने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास 13 सीटें हैं और नीतीश कुमार की जो 12 सीटें हैं वो ही असली निर्णायक होंगी। चंद्रबाबू नायडू की 15 सीटें और जेडीयू की 12 सीटें ये निर्णायक सीटें होंगी, क्योंकि अगर इन सीटों को आप हटा दें तो फिर बहुमत से नीचे चली जाएगी बीजेपी। और ये सीटें अगर इंडिया अलायंस के साथ चली जाती हैं तो इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकती है। हालांकि जेडीयू लगातार दावे कर रही है और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी लगातार दावे कर रही है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन कई चुनावी विश्लेषक, कई चुनावी रणनीतिकार मान रहे हैं कि अगर एनडीए के साथ तालमेल नहीं बैठा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसे नेता हैं जो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले भी नीतीश कुमार तेजस्वी यानी लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना चुके हैं और उनको पलटू चाचा का एक तरह से नाम भी मिला हुआ है कि वो कभी भी पलट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सांसें हैं वो बीजेपी की भी थमी हुई हैं। बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के ही भरोसे है कि ये दोनों कहीं और ना जाने पाए। हालांकि चिराग पासवान ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि एनडीए अलायंस जो भी गठबंधन है वो पूरी तरह से एकजुट है, चाचा कहीं नहीं जा रहे हैं और हम सभी लोग मिलके मोदी के नेतृत्व में एक बेहतर सरकार बनाएंगे। लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो बीजेपी ने जो सपना देखा था 400 पार का, जो आंकड़े का जो सपना था, वो तो सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि जो बहुमत का आंकड़ा था बीजेपी उससे भी 32 सीटें पीछे रह गई है। 240 का सिर्फ आंकड़ा बीजेपी के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। ये जिधर जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। फिलहाल आज एनडीए की बैठक है और उसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जो है बिहार से रवाना हो गए हैं दिल्ली। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सियासत किधर करवट लेती है। हालांकि ज्यादातर चुनावी विश्लेषक ये मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन बीजेपी हर बार फंसी रहेगी और उसकी निगाह हर बार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पे रहेगी कि ये लोग को हम किसी भी तरह से मना के अपने पाले में रखे रह पाए, क्योंकि जहां भी ये असंतुष्ट हुए तुरंत जो है मोदी सरकार की मुश्किल की घड़ी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, नीतीश चाचा एक बार फिर पलटी मारेंगे या बने रहेंगे एनडीए के साथ? कमेंट में बता दीजिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।
लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समुदाय को लेकर बहुत ही तीखा बयान दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम आने वाले चुनाव में सोच समझकर मुस्लिम समुदाय को वोट देंगे। कहीं ना कहीं मायावती को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज ने उनका साथ नहीं दिया है। वो मान रही हैं कि मुस्लिम समाज के साथ नहीं आने के कारण ही बीएसपी की इतनी करारी हार हुई है। आप सबको मालूम है कि यूपी में 80 सीटें हैं जिसमें बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बीएसपी को बहुत ही कड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा है। बीएसपी का कैडर नाराज है, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और ऐसे समय में आया है जबकि तुरंत चुनावी रिजल्ट अभी कल ही आए हैं और अभी मायावती ने इसका जो निष्कर्ष निकाला है, जो निचोड़ निकाला है, उसमें वो मान रही है कि मुस्लिम जो आबादी है, अगर मुस्लिम समुदाय का साथ उनको मिला होता तो शायद वो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाती। और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो मुस्लिम समुदाय को टिकट देते समय काफी सावधानी बरतेंगी और उनका मानना है कि टिकट बंटवारे में जो गलती हुई है उसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा है। साथ ही साथ मायावती कहीं ना कहीं यह भी मान के चल रही है कि जो चुनाव का जो समय है वो काफी लंबा है और इस कार्ड से भी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि उनका मानना है कि उनकी पार्टी मंथन करेगी और आगे देखेगी कि कैसे वो रणनीति बनाए और कैसे बीएसपी को बेहतर स्थिति में खड़ी करें। लेकिन ये बात तो तय जान लीजिए कि बीएसपी अब पूरी तरह से अपना जो उनका अपना वोट बैंक होता था वो भी खोते हुए दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पीडीए जो अखिलेश यादव का सबसे बड़ा दांव था उसमें उनको सफलता जो मिली है उसमें कहीं ना कहीं अब जो मायावती का अपना कोर वोट बैंक था वो भी कहीं ना कहीं या तो सपा की तरफ ट्रांसफर होता दिख रहा है या कांग्रेस या फिर बीजेपी की तरफ, मतलब बीएसपी की तरफ अब नहीं जा रहा है। क्योंकि इतनी करारी हार हुई है उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी का जो कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो उस पार्टी के साथ अब उस तरह से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी किसी भी सीट पे उस तरीके से प्रदर्शन नहीं की जैसा बीएसपी को करना चाहिए था। इसमें एक बात और है कि बीएसपी ने जिस तरह से बीच में ही आकाश आनंद को किनारे लगाया, उसके बाद से माना जा रहा था कि जो यूथ कैडर था बीएसपी का, जो कि आकाश आनंद से काफी अच्छे से जुड़ा था, सोशल मीडिया के जरिए आकाश आनंद बहुत अच्छा संवाद इनके साथ कर रहे थे और माना जा रहा था कि जो युवा है, जो बीएसपी को लेकर अभी भी उनके मन में एक उत्साह रहता है, वो कहीं ना कहीं उनका उत्साह जो है बीच चुनाव में ही छिड़ हुआ था आकाश आनंद के जाने से और कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ा है। हालांकि पार्टी के लिए अब जो है ये स्थिति है कि वो यहां पे बैठ के सोचे और एक बार फिर से विचार करे कि जो पार्टी एक समय इस प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी होती थी, मायावती जो कि इस प्रदेश की चर्चावार मुख्यमंत्री रही, वो पार्टी आखिर क्या वजह है कि उसका जनाधार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पार्टी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं खड़े हो रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों के मन में भी कई तरह के कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में मायावती के लिए उनका राजनीतिक भविष्य निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि उन्होंने अब यह बयान जरूर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि मायावती और बीएसपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो उभार हुआ है, जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बार उभर के सामने आए हैं और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए, इतनी बड़ी संख्या में उनके लोकसभा सदस्य जीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि अगर अखिलेश यादव उभरेंगे तो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अगर बीएसपी का अगर तुलना करें सपा के साथ तो बीएसपी बहुत पीछे है और सपा अब बहुत आगे निकल चुकी है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सपा को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा और सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ आती है तो माना जा रहा है कि वो बीजेपी को हरा भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मायावती के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं बीएसपी कैडर को उनको जीरो से अब फिर से खड़ा करना पड़ेगा और ये एक बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती इससे कैसे निपटती हैं। आपको क्या लगता है, बीएसपी खास करके मायावती को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।